जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इन तीनों के बारे में समझेंगे और समझेंगे भी, और इससे अगला चैप्टर नंबर 2 से भी थोड़ा सा बहुत रिलेटेड इसमें दिया गया है, क्योंकि अगला चैप्टर आपको हम बताए थे सातवाहन। कौन कौन पढ़े हो सातवाहन काल के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में पढ़े हो आप लोग? जो नहीं पढ़े हो वो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाए थे, और इसमें भी पढ़ना पड़ेगा सातवाहन वंश के बारे में। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो है जाति और वर्ग। उस समय भी महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दिया जाता था, और इसमें भी हम थोड़ा बता देंगे। लेकिन उससे पहले मुद्दा उठता है रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत के ऊपर। और जो भी रामायण और महाभारत देखे होंगे उसको बहुत ही बेहतरीन तरह से ये दोनों समझ आएगा। और रामायण और महाभारत ये महाकाव्य है, याद रखना है। रामायण और महाभारत क्या है, तो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और पूछा भी जाता है कि महाकाव्य की संख्या कितनी है, तो 2। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत याद रखना है कि रामायण और महाभारत जो है बहुत बड़े महाकाव्य है, इसकी संख्या 2 है, रामायण और महाभारत, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। रामायण और महाभारत जो है, रामायण और महाभारत के बारे में डिटेल आज जानेंगे। और मेन मत जानना है कि महाभारत जो है, महाभारत की जो रचना जो हुआ है वो संस्कृत भाषा में हुआ है। महाभारत की जो रचना किया गया है वो संस्कृत भाषा में किया गया है, तो याद रखना है। और कहने का मतलब यह है वेद व्यास, क्या है? वेद व्यास जो है महाभारत लिखे हैं, और इसकी रचना जो है ये जो है संस्कृत भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है। लेकिन उसका जो फारसी अनुवाद किसने किया है, तो फारसी अनुवाद किया है रजनामा। कौन किया है? रजनामा, याद रखना है। रजनामा ने जो है उसको क्या किया है, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं मुख्य रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। रामायण के बारे में पहले हम समझ लेते, उसके बाद महाभारत के चलेंगे। महाभारत के बारे में बेहतरीन से समझाएंगे और कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। समझते हैं। रामायण जो है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया, ठीक है, ध्यान देना है, वो यहाँ पर ध्यान देना है। रामायण की रचना किसने किया है, तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किया है। प्रारंभ में इसमें 1200 श्लोक थे। प्रारंभ में कितना श्लोक था? 1200 श्लोक था। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रामायण में कितना श्लोक था, तो 1200 श्लोक था। ये पूछा भी क्वेश्चन गया है, ठीक है, याद रखना है। किंतु अभी के समय में वर्तमान में 2400 श्लोक है। 12 गुना 2 कर दो, है ना, बार दुगना हो गया। आपकी बार जो है वर्तमान में जो श्लोक की संख्या है वह 2400 हो गया। पहला था 1200, अब हो गया है 2400 श्लोक हो गया है। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया, जो 1200 बढ़ाया गया ये गुप्त काल में ही बढ़ाया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है, उसके बाद नोट करके यहाँ पे ध्यान देना है कि अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। याद रखना है कि रामायण को फारसी अनुवाद किसने किया है, तो बदायूनी ने किया। किसने किया है? बदायूनी ने ही किया है। फारसी अनुवाद किसने किया है? पहले संस्कृत भाषा में था, तो रामायण संस्कृत भाषा में, रामायण ये जो फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है, तो बदायूनी ने किया है। लेकिन किसके समय किया है? अकबर के समय किया गया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसको भी जो है फारसी अनुवाद किसने किया है? फारसी अनुवाद किसके समय हुआ है, तो अकबर के समय हुआ है। और रजनामा के समय हुआ। कब किसने किया है, तो रजनामा ने किया है। फारसी अनुवाद किसने किया है? रजनामा ने किया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? रजनामा ने किया है। और रामायण को किसने किया है? संस्कृत फारसी अनुवाद किसने किया है? बदायूनी। किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ है। उसके बाद महाभारत को फारसी अनुवाद किसने किया है? रजनामा किया है। किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ है। इतना क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महाभारत जो था यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। रामायण और महाभारत इसीलिए इसे कहा जाता महाकाव्य।
महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक, इसका जो है रचना किसने किया? तो वेद व्यास। किसने किया? वेद व्यास ने किया है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। यही पूछा जाता है कि महाभारत का पहला नाम क्या था? पहले महाभारत का पहला नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का पहला नाम क्या था? तो जय संहिता, याद रखना। जिसमें 88,000 कितना 8800 यहाँ पे 8800 श्लोक 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। वर्तमान कितना है? 1 लाख श्लोक है। ठीक है, याद रखना है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ तो 8800 श्लोक किसमें था? महाभारत में। 8800 श्लोक किसमें था? महाभारत में था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 1 लाख है। पहले था कितना? 8800 था। उसके बाद 1200 श्लोक वर्तमान में था रामायण में। रामायण में वर्तमान में 1200। अब हो गया दुगना। अब की बार कितना हो गया? 2400। वर्तमान में 2400 हो गया। अब प्रारंभिक कितना था? 1200 था। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हुआ, महाभारत को विशेष करके समझेंगे क्योंकि महाभारत वही चैप्टर अधिकतर यहीं से क्वेश्चन बनता है। महाभारत से बनता है, रामायण और महाभारत से। रामायण से थोड़ा कम बनेगा, लेकिन महाभारत से भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो महाभारत के बारे में डिटेल समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मुझे जितना जानकारी मुझे होगा, और पूरा हम यहाँ पे गद्यांश नहीं, पूरा महाभारत में पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। जितना आपके बुक में दिया गया है उतना ही हम पढ़ाएंगे, और इसमें खास करके वही चीज़ बताएंगे जो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसी के बारे में हम मुख्य रूप से बताएंगे बुआ, क्योंकि तो आपके बुक में वही चीज बात दिया गया है। हम उससे आगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर में आपका नहीं दिया गया है। उससे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना जो है ये नहीं दिखाएंगे कि हमको बहुत ज़्यादा आता है ना, लेकिन हम उतना ही बताएंगे जितना सफिशियंट है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सके। देख लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं कि यही चीज बताएंगे जो कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो महाभारत जब हो रहा था, जब उस युद्ध भूमि में जब वार्तालाप हो रहा था, जब कर्ण को मारने के लिए जब बात हो रही थी, और उस समय जब ये बात विचार हो रहा था, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मुख्य रूप से उसी के बारे में हमको पढ़ना भी है। ठीक है, वहीं से प्रश्न बनेगा। और ज़्यादा हमको पूरा महाभारत 10 घंटा 15 घंटा का लेक्चर देना नहीं है। जितना प्रश्न बनेगा हम उतना ही समझाएंगे। मुख्य रूप से यह समझेंगे कि कहने का मतलब यह है कि ये महाभारत जो था, ये आज के समय, मान लीजिए अभी तक वर्तमान में ऐसा कभी युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, महाभारत ऐसा युद्ध आज तक इतिहास गवाए नहीं हुआ है। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कलिंग युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, आज तक महाभारत ऐसा लघु आज तक नहीं बहा है। भीषण संहार हुआ था, जिसे कहा जाता है नर संहार, है ना। पूरा एकदम से वहां पे पूरा खून लथपथ से लथपथ खून हो गया था। इतना लोग मारा गया था महाभारत। और महाभारत कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। मात्र बहुआ एक ही चीज था कि जब श्री कृष्ण जी ने गया था दुर्योधन के पास और बोला, हे दुर्योधन, 5 भाई और आप 100 भाई हैं, बस वो 5 भाई को रहने के लिए 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव बसा दीजिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा है, वो लोग नहीं करेगा। आप 5 गांव उसको दे दीजिए, बेचारा वो 5 बच जाएगा। अरे आप ही का भाई है, दे दीजिए। क्या कीजिएगा? आप ही का भाई है, दे दीजिए। उसने कहा एक कनमा उसको नहीं देंगे, सुई भर रखने है ना, एक कनमा भी उसको नहीं देंगे, एक बित्ता भी मांगेगा तो उसमें हम नहीं देंगे। अरे समझ में, उसको देने की जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम चला, जब बात ये श्री कृष्ण जी सुने, तो उसी दिन श्री कृष्ण ने फैसला कर लिया। तो याद रखना ए दुर्योधन, इसी परिवार में याद रखना कि ये राजमहल में एक ऐसा समय आएगा कि इसी राजमहल में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वही काम हुआ और वही काम उन्होंने करवा दिया। और किसी का मजाल नहीं था, ना कौरव ना पांडव का। 5 पांडव का मजाल नहीं था कि पूरा दुर्योधन का जो है नरसंहार कर दे, दुर्योधन का पूरा परिवार उजाड़ दे, उसका औकात नहीं था। अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो बउआ
ये महाभारत पॉसिबल नहीं था, और न कोई भी नहीं मार पाता, कोई भी जो 100 बेटों को नहीं मार पाता, 100 भाइयों को नहीं मार पाता। अगर जब तक याद रखना है कि कर्ण ने भी दोस्ती का साथ दिया हुआ, याद रखना है। आज हम जितना भी बताएंगे सिर्फ महाभारत के बारे में बताएंगे। जो बचेगा पूछेगा अगले क्लास में, और 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास लेंगे, लेकिन बेहतरीन से समझाएंगे महाभारत। आपको जिस प्रकार से हम कलिंग के बारे में समझाए थे, उसी बारे में महाभारत के बारे में समझाएंगे और जोश और जुनून भर देंगे। क्या समझना चाहते हो ना? और उसी प्रकार समझाएंगे। क्या समझाएं उस प्रकार से जिस प्रकार कलिंग यूज समझाए थे, और दिमाग में छप गया है ना? दिमाग के बारे में, अशोक के बारे में छप गया है कि अशोक कौन था, हमारा ही बिहारी था, है ना, बिहारी भाई था। ठीक है, तो उसी पर समझते हैं। तो कहने मतलब यह है कि कर्ण भी मजबूर था भाई, कर्ण भी मजबूर था दुर्योधन का साथ देने के लिए। क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण का मदद किया, दुर्योधन ने कर्ण का मदद किया, और यहीं पर जो है वह कर्ण जो मजबूर था। क्यों मजबूर था? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण का मदद किया, क्योंकि उसको राजा बनाया, अंग देश का राजा बना दिया। कहने का मतलब यह है कि मेरा ये बात याद रखना है तुम लोगों को कि 4 दिन का, कहने का मतलब यह है कि 4 दिन की मजबूरियां को सह लेना है। 4 दिन की मजबूरियां परेशानियां को सह लेना है, लेकिन किसी का जिंदगी में एहसान को मत सहना। 4 दिन की अगर तुम्हें तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, तो सहन कर लेना मेरे दोस्त, लेकिन किसी का जो है एहसान अपने सर पे मत लेना। क्योंकि 4 दिन की दुख सब सह सकते हो, लेकिन किसी का एहसान जिंदगी भर नहीं सह पाओगे, है ना? तो वही बात है कि वही कारण था कि कर्ण भी मजबूर था उसका साथ देने में। क्योंकि एक तो दोस्ती यारी का रिश्ता था वहां, और उसका अंग देश का उसको राजा बना दिया गया था, वो भी मजबूरी था उसका साथ देने का। बाद में जब मालूम चला कि ये मेरा भाई है, लेकिन भाई हो या भतीजा कोई भी हो, अब तो बउआ मरना ही मरना है, चाहे मारेंगे चाहे मरोगे। जब कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह ये लोग मिलकर जब कर्ण अपना भतीजा को नहीं छोड़ा, तो फिर यार इतिहास गवाह है कि और किसी को क्या छोड़ता। सोच लो हुआ कि वो दोस्ती यारी था, वो था दोस्ती कि जान चली जाए तो चली जाए पर वचन ना जाए, जान चली जाए तो चली जाए पर वचन ना जाए। लेकिन आज के समय में कहता है कि तेरे लिए तो हम जान कुर्बान है, लेकिन 10 रुपया मांग के देखो तो मुखर जाएगा और कहेगा कि तेरे लिए तो जान कुर्बान है, हाजिर है जान, तुम जब चाहोगे तब देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसा आज के समय में वैसा दोस्ती यारी नहीं है। मतलब की दुनिया में हम तो हमेशा कहते हैं कि ये मतलब की दुनिया में कहाँ कौन किसी का होता है। अरे धोखा तो वही दोस्त देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्या यही होता है कि नहीं होता है अभी के समय में? अभी यही समय होता है। ठीक है, तो ये था कर्ण और दुर्योधन के बीच, थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि कर्ण और दुर्योधन के बारे में भी प्रश्न इसमें पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे होगा, हमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 5 नंबर यहाँ से पूछता है। चैप्टर से 5 नंबर आएगा, 5 नंबर का हम बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन भी बहुत ही मजबूर था, कर्ण बहुत मजबूर था। कर्ण मजबूर था दुर्योधन का साथ देने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर दोस्ती का एहसान था, उसके ऊपर दोस्ती यारी का एहसान था। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि वही बात कहते हैं कि 4 दिन का अगर दुख सुख मिल जाए तो उसको सह लो, लेकिन किसी का एहसान जिंदगी भर का ना सहो। तो वही काम इसके बीच भी हुआ था। तो दुर्योधन यहाँ पे दोस्ती यारी, और दुर्योधन को मालूम था, दुर्योधन को सारा खेला मेला मालूम था कि इसको क्या करना है कि कहीं इसको ये ना मालूम चल जाए कि ये मेरा भाई है। इससे पहले क्या करो, दोस्ती यारी का इसके ऊपर ठप्पा लगा दो और इसको जो है अंग देश का राजा बना दो, तब ये जो है महाभारत में ये मेरा साथ देगा, नहीं तो मेरा महाभारत में साथ ये नहीं देगा।
भगवा सब दिमाग था, सब शकुनी का दिमाग था, सब शकुनी अपना दिमाग लगा रहा था कि इसको कैसे कब्जा में लोगे। और सबको मालूम था कि ये जो है ये सूर्यपुत्र कर्ण है, सूर्यपुत्र कर्ण है, और इसको सब चीज कवच कुंडल सब मिला हुआ है। और सब कृष्ण जी को भी ये मालूम था कि जब तक इससे कवच और कुंडल नहीं लेगा किसी का माँ का औकात नहीं है कि इसको कोई मार सकता है। इसका कवच और कुंडल में इतना ताकत था, ठीक है, इसमें कवच और कुंडल में बहुत ज्यादा इसका ताकत था। जब तक कवच और कुंडल नहीं दिया अगर लेता तो काम नहीं होता, ठीक है। आ रहा समझ में यहाँ पे? तो दिमाग लगाया, श्री कृष्ण जी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इससे कवच और कुंडल ले लिया जाए, लेकिन ले कैसे? अब मेन मुद्दा यह था कि इसको लेंगे कैसे। मालूम था तो आप लोगों को मालूम होगा कि कर्ण जो था बहुत ही दानवीर कर्ण था, दानवीर कर्ण, जो मांगता था मिल जाता था। दान मतलब वही होता है, दानवीर कर्ण। आज भी सबसे बड़ा दानी में अगर किसी का नाम आता है तो दानवीर कर्ण का ही नाम आता है, इसका नाम आता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े दानवीर था, बहुत बड़े ही। तो इसका परीक्षा लेने के लिए एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन गया कि चलो देखते हैं कि भाई ये कितना बड़ा दानी है। देखा भाई तो अच्छा वाला दानी है, जो मांगता वो मिल जाता है। तो सोचा, तो दिमाग लगाया, अच्छा अब आइडिया है कि अब इससे कवच और कुंडल लिया जाए। तो उसने किसको भेजा कवच और कुंडल लेने के लिए? इंद्रदेव को। बोला इसी के द्वारा पंडित के रूप में उसको भेजा, और वहां जाकर उन्होंने कवच और कुंडल उसका लिया, और तब जाकर रास्ता क्लियर हुआ। और अब वहां पे श्री कृष्ण जी ने कह देते हैं कि अब विजय पक्का है, विजय अब पक्का है। और ये सब तो ऐसे नरिया खुचिया तो ऐसा ही देख लेंगे हम, है ना। अब एक राष्ट्र कोई जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर डर था अब वो काम हो गया है। अब हम महाभारत आराम से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक अब रोकेंगे और अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में